एट पार्ट में हमारे पास यहाँ पर देखा जाए तो सारी वैल्यूज दे रखी है, हमें क्या निकालना, वही डी वन। डी वन कैसे निकलेगा हमारे पास में, वो होगा ए टू माइनस ए वन। वहीं पर क्या निकालेंगे, डी टू, जो कि वो भी कैसे निकलेगा, ए3 माइनस ए टू। ये तो साफ साफ पता लग रहा है कि ये क्या है, एक एपी है। कैसे, देखो जरा, ए टू क्या है हमारे पास, माइनस का 1/2, ए वन क्या है, माइनस का 1/2। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 1/2, और माइनस माइनस प्लस, ये भी क्या, 1/2। माइनस से प्लस गया, हमारे पास डी वन की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। डी वन कितना आया, जीरो। सेम इसी तरीके से देखो, यहाँ पे भी सेम वही डिजिट है, माइनस का 1/2 माइनस माइनस का 1/2। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे माइनस का 1/2 माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का 1/2। कट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे डी टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे जीरो। डी टू की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पे जीरो है। डी वन डी टू के बराबर आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, दे फॉर्म एन एपी। क्या फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, ये एपी फॉर्म कर रहे हैं, जहाँ पे डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, जीरो। जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। हमें क्या निकालना था यहाँ पे, ए5, ए6 और ए7। देखो मैं यहाँ पे ना जो एपी है वो डायरेक्ट लिख दूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे जो ए1 ए2 ए3 ए4 सेम ही है। ए5 भी हमारे पास क्या आना है, माइनस का 1/2। ए6 भी क्या आना है, माइनस का 1/2। और ए7 भी क्या है, माइनस का 1/2। क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। एट्थ कंप्लीट होता है, एट्थ के बाद देखते हैं हमारे पास यहाँ पे नाइन्थ। नाइन्थ में हमें क्या दे रखा है, हमें निकालना है डी वन। कैसे निकालेंगे, वही ए2 माइनस ए वन करके। ए टू कितना है, 3 - 1। 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 2। तो डी वन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, यहाँ पे 2 आ रही है। वहीं पे जो डी टू है वो हम कैसे निकालते हैं, ए3 - ए टू। ए3 - ए टू करके निकालें तो ए3 की वैल्यू कितनी है, 9। और ए टू की वैल्यू कितनी है, 3। 9 में से 3 गया, हमारे पास कितना बचेगा, 6। ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे डी टू आ गया। तो हमारे पास यहाँ पे जो डी वन है किसके बराबर नहीं आ रहा है, यहाँ पे डी टू के बराबर नहीं आ रहा, तो इसको हम लिखेंगे, दे डू नॉट फॉर्म एन एपी। यहाँ पे कोई भी एपी फॉर्म नहीं कर रहे हैं। इसके बाद है हमारे पास टेंथ पार्ट। टेंथ पार्ट में हमें क्या दे रखा है, ए दे रखा है, 2 ए दे रखा है, 3 ए दे रखा है, और क्या दे रखा है, 4 ए दे रखा है। हमें क्या निकालना है, वही सेम डी वन। डी वन कैसे निकलेगा, ए2 - ए वन, जो कि ए टू क्या हमारे पास 2 ए, और ए वन क्या है, ए। 2 ए में से ए गया तो हमारे पास क्या बचेगा, ए। ये हो गया हमारे पास डी वन। क्या हो गया, डी वन। ओ सॉरी, डी वन हमारे पास ए आ गया, और वहीं पे अब हम निकालेंगे डी टू। डी टू क्या होता है, ए3 - ए टू। ए3 हमारे पास कितना है यहाँ पे, 3 ए। और सॉरी, हाँ, और ए टू कितना है हमारे पास, 2 ए। 3 में से 2 ए गया तो कितना बचेगा, ए बचेगा, और यहाँ पे डी टू। डी टू की वैल्यू भी क्या आ रही है, ए आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे डी वन किसके बराबर है, डी टू के बराबर है। जो डी वन है वो किसके बराबर है, यहाँ पे डी टू के। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, दे फॉर्म एन एपी। यहाँ पे क्या फॉर्म कर रहे हैं, एपी फॉर्म कर रहे हैं। अगर ये एपी फॉर्म कर रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। डी किसके बराबर हो जाएगा, ए। ए का मतलब ए वन नहीं है, यहाँ पे ए इस तरह से डिजिट्स दे रखी है हमारे पास। तो अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, ए5, ए6 और ए7। ए प्लस में 6 डी, ए प्लस में 5 डी, और ए प्लस में 4 डी। तो ए की वैल्यू तो हमारे पास कितनी थी, ए 4। डी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास यहाँ पे, ए। तो 4 ए और 1 ए कितना हो गया हमारे पास, 5 ए। इसका मतलब नेक्स्ट वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 ए। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, 7 ए। 5 ए, 6 ए और 7 ए। इस तरह से हमारा टेंथ पार्ट भी क्या होता है स्टूडेंट, कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे देखिए 11 देखते हैं। 11 में हमारे पास क्या दे रखा है, पहले हम डी वन निकालेंगे, जो कि कैसे निकलेगा हमारे पास, ए2 - ए वन।
A2 जो है हमारे पास कितना, ए स्क्वायर है, वहीं पे A1 क्या है, ए। कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे ए, तो क्या बचेगा, A-1। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, D1 की। अब आगे हम क्या निकालते हैं यहाँ पे, D2। अब जो D2 है वो हमारे पास कैसे निकलता है यहाँ पे, A3 - A2। तो जो A3 है हमारे पास कितना, ए का क्यूब, और A2 हमारे पास क्या है यहाँ पे, ए का स्क्वायर। A3 में से हमारे पास यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा, A-1। देखिए देखने में तो ये सिमिलर लग रहा है, लेकिन है नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिंपल ए है, और यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर। तो इसका मतलब हमारा जो यहाँ पे D1 है वो बराबर नहीं है किसके, यहाँ पे D2 के। और जब D1 D2 के बराबर नहीं होता तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, दे डू नॉट फॉर्म एन एपी, यहाँ पे कोई भी एपी फॉर्म नहीं कर रहे हैं। इस तरह से 11 पार्ट भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। यहाँ पे देखते हैं हमारे पास अब कौन सा पार्ट है, ये 12 पार्ट। 12 पार्ट में हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ पे, सबसे पहले हम निकालेंगे D1, जो कि हमारे पास कैसे निकलेगा, A2 - A1। A2 हमारे पास कितना, 8 है, और A1 कितना है, 2। 8 में से 2 गया, हमारे पास कितना बचा यहाँ पे, 6। वहीं पर हमें क्या निकालना है, अब यहाँ पे D2 निकालना है। D2 कैसे निकलेगा, A3 - A2। A3 हमारे पास कितना है, 18 है। 18 और A2 कितना है हमारे पास, 8 है। 18 में से 8 गया तो कितना बचेगा हमारे पास, 10 बचेगा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, D2 की। क्या यहाँ पे D1 D2 के बराबर है, नहीं। D1 हमारा यहाँ पे बराबर नहीं है किसके, D2 के। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दे डू नॉट फॉर्म एन एपी, यहाँ पे कोई भी एपी फॉर्म नहीं कर रहे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कौन सा होगा, 13 पार्ट। 13 पार्ट में हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, 3, 6, 9, 12 वैसी सीरीज दिख रही है यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पे जो हमारा D1 क्या होगा, वही सेम प्रोसीजर, A2 - A1। और D2 कैसे निकालेंगे, हमारे पास यहाँ पे A3 - A2। तो हमारे पास यहाँ पे A2 - A1, A2 कितना है, 6 - 3। 6 में से 3 गया तो हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पे, 3। ये हमारे पास क्या है, D1। क्या है हमारे पास, ये D1। वहीं पे D2 की बात करें तो ये क्या जाएगा, 9 - 6, जितना आ जाएगा हमारे पास, 3। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, D2। हमारे पास में यहाँ पे D1 किसके बराबर आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे D2 के बराबर आ रहा है। तो D1 बराबर है D2 के। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, दे फॉर एन एपी। यहाँ पे क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये एपी। जहां पर हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ रहा है यहाँ पे, 3। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें निकालना है क्या, A5 A6 और A7। A5 हमारे पास कैसे निकलता है यहाँ पर, A+में 4D। वहीं पे A6 कैसे निकलता है हमारे पास, A+में 5D। और A7 कैसे निकलता है, A+में 6D। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, प्लस में 4, डी की वैल्यू कितनी है, 3, 3 4 जा 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15। ऐसे ही यहाँ पर 3 + में 5, डी की वैल्यू कितनी, 3, 5 3 जा 15 और 3, 18। वहीं पर हमारे पास 3 + में 6, डी की वैल्यू कितनी, 3 6 3 18, और 3 कितना हो जाएगा, 21। यहाँ पर हमारे पास हमने तीनों टर्म्स भी क्या कर ली, फाइंड कर ली। इसके बाद हम करते हैं 14। 14 में हमारे पास कितना रखा, ए का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे स्क्वायर टर्म्स खोल लेता हूँ। ए का स्क्वायर 1 होगा, वहीं पे 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा, 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। साफ साफ पता लग रहा है यहाँ पे ये एपी नहीं बन पाएगी, क्यों, क्योंकि इनके कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहे। जैसे D1 हमारे पास क्या होगा, A2 - A1। और वहीं पे D2 हमारे पास क्या होगा, A3 - A2। A2 हमारे पास क्या होगा, 9 - 1। तो कितना बचेगा हमारे पास, 8। क्या होगा, 8। D1 हमारे पास किसके बराबर है, 8 के। वहीं पे ये कितना है, 25 - 9। 25 में से 9 के कितना बचेगा, 16। ये हमारे पास क्या है, D2। क्या है हमारे पास ये, D2। यहाँ पे हमारे पास D1 किसके बराबर नहीं आ रहा, D2 के बराबर नहीं आ रहा। D1 किसके बराबर नहीं है, D2 के बराबर नहीं है। और जब हमारा D1 D2 के बराबर नहीं होता तो क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, दे डू नॉट
फॉर्म एन एपी। यहाँ पे कोई भी एपी फॉर्म नहीं कर रहे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कौन सा है, 15। 15 हमारे पास यहाँ पे लास्ट पार्ट है, जहाँ पे हमारे पास, इसको मैं खोल लेता हूँ, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, और 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 होगा। और ये 73 था, कितना था हमारे पास, 73। कोई बात नहीं, अब आगे करते हैं यहाँ पे। तो डी निकालना है, D1 कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1। और वहीं पर हमारे पास जो D2 है वो कैसे निकलेगा, A3 माइनस A2। तो हमारे पास जो A2 है वो कितना है, 25। 25 में से 1 गया तो कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पे, 24 बचेगा। ये क्या है हमारे पास, D1, क्या है हमारे पास ये, D1। वहीं पर D2 निकालना है, D2 कैसे निकलेगा हमारे पास, ये 49 माइनस 25, माइनस करेंगे कितना हो रहा है, ये भी 24। D2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 24। हमारे पास में जो D1 है वो किसके बराबर आ रहा है यहाँ पे, D2 के बराबर आ रहा है। अगर हमारा D1 D2 के बराबर आता है तो हम क्या लिखेंगे, दे फॉर्म एन एपी। ये यहाँ पे क्या फॉर्म कर रहे हैं, एपी। और अगर ये एपी फॉर्म कर रहे हैं तो जो कॉमन डिफरेंस है हमारे पास कितना है, 24। कॉमन डिफरेंस कितना है, 24। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, सिंपल, A5, A6 और A7। A5 का मतलब हमारे पास वही रहेगा, A प्लस में 4D। A6 का मतलब हमारे पास A प्लस में हमारे पास कितना, 5D। और वहीं पे A7 का मतलब हमारे पास क्या होगा, A प्लस में 6D। तो सिंपल क्या करना है, A की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 1 थी, प्लस में 4, D की वैल्यू कितनी, 24। तो हमारे पास में 1 प्लस में 24 को अगर मैं यहाँ पे 4 से क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 96। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 96। तो डेट्स मीन यहाँ पे आंसर आ गया हमारे पास 97। ऐसे ही यहाँ पे करते हैं, ए की वैल्यू 1, 5, और डी की वैल्यू कितनी है, 24। 24 को जैसे ही मैं यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 24 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो यहाँ पे आएगा रिजल्ट कितना आएगा, 120। तो ये कितना का, 121। उसके बाद में हमारे पास जो ए है, ए की वैल्यू 1 प्लस में 6, डी की वैल्यू कितनी है, 24 है। तो यहाँ पर हमारे पास में ये हो जाएगा 1 प्लस में 24 को जैसे ही हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे कितना आ जाएगा, 144। 144 और 1 कितना जाएगा, 145। हमने यहाँ पे 3 टर्म्स और निकाल ली। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे 15 पार्ट भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। और 15 पार्ट के साथ में हमारे पास में यहाँ पर जो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। सो होप से स्टूडेंट आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट क्या होगा, समझ में आएगा, जहाँ पर हमने अभी तक फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अगर आपको ये सब कुछ समझ में आया तो इस वीडियो क्या कर देना है, आपको लाइक कर देना है। वहीं पर अपने दोस्तों के साथ क्या कर दो, शेयर कर दो, ताकि वो भी क्या सीख सके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं या फिर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको क्या मिलती रहे, रेगुलर अपडेट मिलती रहे।